लायन इज द किंग ऑफ जंगल। शेर जंगल का राजा होता है। इसलिए नहीं कि शेर सबसे ज़्यादा बड़ा और तेज है, और इसलिए भी नहीं कि शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर, बुद्धिमान और चालाक है, बल्कि उसका एटीट्यूड और उसकी मानसिकता ही उसे राजा बनाती है। यह अपनी मेंटालिटी के कारण ही सभी पर राज करता है। एक शेर की ज़िंदगी से जितना कुछ सीखा जा सकता है, उतना किसी और जानवर से बिल्कुल भी नहीं। इसकी सारी खूबियों को हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे, और इसकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं इसको भी जानेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद कोई आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, शेर की सबसे बड़ी जो मेंटालिटी होती है वह भीड़ से अलग चलना। बाकी जानवर तो भेड़ की तरह हमेशा झुंड में चलते हैं, पर शेर है जो हमेशा भीड़ से अलग चलता है और अपना रास्ता खुद बनाता है। इसीलिए चलना है तो भीड़ से अलग चलो, क्योंकि भीड़ हौसला तो देती है पर पहचान छीन लेती है। इसलिए हमेशा भीड़ से कुछ अलग करने का प्रयास करो। लेसन नंबर 2, शेर की जो दूसरी मेंटालिटी होती है वह है अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना। शेर जब भी शिकार को देखता है वह तुरंत ही उस पर निगाहें गड़ा लेता है। वह जरा सा भी वक्त नहीं गंवाता, क्योंकि उसको पता है कि मौका बार बार नहीं आता। उसके दिमाग में कभी यह भी नहीं आता कि पहले घर वालों से पूछ लूँ, मम्मी पापा से पूछ लूँ, हाथी हीरा लोमड़ी से पूछ लूँ, या किसी रिश्तेदार यार दोस्त से पूछ लूँ। उसे जब भी कोई शिकार पसंद आ जाता है वह उसे पाने के लिए तुरंत ही एक्शन लेता है। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह हम लोगों को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो तुरंत ही हम यार दोस्त, आसपास के पड़ोसी, दोस्त यार सभी से सलाह लेने लगते हैं, जिसके कारण एक बेहतरीन मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उससे सलाह लेते हैं जिसकी ज़िंदगी खुद झंड है। जिस दिन हम कुछ अच्छा करने जाते हैं उस टाइम यही लोग हमारे माइंड में निगेटिव चिंगारी डाल देते हैं, जो हमारे माइंड में आग की तरफ फैल जाता है। इसलिए कुछ भी करना चाहो खुद से पूछो, रिसर्च करो, और मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत ही उस काम को करना स्टार्ट कर दो। इस दौरान अगर आपके लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में गया तो समझ लो खेल खत्म, क्योंकि वह जैसा भी चाहेगा आपके माइंड के साथ करेगा। उसे गुलाम भी बनाना होगा तो आपके माइंड को गुलाम बना लेगा। इसीलिए जब भी कुछ करना चाहो तो अपने दिल की सुनो और खुद से डिसीजन करो। फिर वो डिसीजन भले ही आपको फेलियर की तरफ ले जाता होगा, लेकिन कभी इस बात का गम नहीं रहेगा कि हमने दूसरों का कहा किया। लेसन नंबर 3, शेर जब भी कोई गोल सेट करता है वह गोल चाहे जितना बड़ा हो, वह अपने ऊपर 1% भी डाउट नहीं करता, और ये दिमाग में भी नहीं लाता कि मैं इसे नहीं कर सकता। शायद यही इसका एटीट्यूड भी है कि यह कितना भी बड़ा शिकार हो उस पर टूट पड़ता है, और तब तक पूरे दिलो जान से लगा रहता है जब तक कि शिकार हो न जाए। इसी मेंटालिटी और एटीट्यूड की वजह से ही शेर हाथी में अपना भोजन देखता है, जबकि हाथी शेर में अपना मौत देखती है। पर थोड़ा सोच कर देखो, शेर से हाथी कितना गुना बड़ा है। बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ने वाली हाथी अगर ढंग से एक पैर भी उसके ऊपर रख दे या सूंड से एक लपोट भी मार दे तो शेर ढेर हो जाएगा। पर ऐसा सैकड़ों हजारों में कहीं एक बार होता होगा, क्योंकि हाथी को अपने आप पर 99% डाउट होता है, और यही डाउट ही उसे हारने पर मजबूर करता है। अब आप अपने बारे में सोचो कि आपका एटीट्यूड और आपकी मेंटालिटी कैसी है। कहीं आप भी कोई डिसीजन लेकर बड़े गोल या बड़े टारगेट बनाकर अपने आप पर डाउट तो नहीं करते, क्योंकि 1% भी डाउट आपको अपने गोल से दूर ले जा सकता है। इसीलिए मेंटालिटी ऐसी बनाओ कि पूरी दुनिया पर राज कर सको, और शेर की तरह अपने गोल, अपने लक्ष्य और अपने एम, चाहे वो IAS, PCS, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर, कुछ भी बनने का हो, पूरे दिलो जान से तब तक लगे रहो जब तक कि गोल पूरा नहीं हो जाता। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर आपको अजेय बनना है तो शेर का रवैया अपनाएं। आपका एटीट्यूड हमेशा शेर की तरह विनर वाला होना चाहिए। लेसन नंबर 4, शेर की चौथी मेंटालिटी है फोकस्ड। यानी शेर जब भी अपने शिकार की तरफ देखता है तो वह एकदम से फोकस्ड हो जाता है। उसको सिर्फ अपना गोल दिखाई देता है, अगल बगल क्या हो रहा है उससे उसका कुछ भी मतलब नहीं रह जाता। वह अपने लक्ष्य पर निगाहें गड़ाए रहता है, और जब भी उसका फोकस हाई पीक पर होता है तब वो एक कदम पीछे लेता है और पूरी ताकत से छलांग मारता है, और एक ही झपट्टे में शिकार हो जाता है। उसके बीच ना तो कभी हल्ला मचाता है और ना ही इधर उधर आवाज़ करता है। यानी जब भी आप अपने लक्ष्य, ड्रीम, एम के लिए फोकस्ड हो जाएंगे, दुनिया में क्या हो रहा है, अगल बगल क्या हो रहा है, इससे आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तब आपको विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात ध्यान रखना, शेर कभी भी ढिढोरा नहीं पीटता कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ। और हम लोगों की सबसे बड़ी जो गलती होती है कि सक्सेस होने से पहले चारों तरफ ढिढोरा पीट देते हैं। लेसन नंबर 5, विनर मेंटालिटी। शेर जब भी किसी शिकार पर टूटता है
तो वह करो या मरो जैसी सिचुएशन पर आ जाता है। वह मरते दम तक विनर बनने के लिए ट्राई पर ट्राई करता है। उसके सामने कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए पर वह कभी हार नहीं मानता। फिर हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम से हार क्यों मान जाते हैं? थोड़ा सोचो, अगर हम गोल बना लिए और करो या मरो जैसी सिचुएशन ला दिए और मरते दम तक फेल होने के बाद भी ट्राई पर ट्राई, यानी एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार, और दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार, यानी बार बार हर बार गिरने के बाद भी खड़े हो जाएं और हार ना माने, तो कितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 6, कहा जाता है कि शेर एक दिन में लगभग 20 घंटे सोता है, फिर भी वह भूखा नहीं मरता, क्योंकि वह जब भी उठता है तो अपने काम को पूरा कर लेता है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक अपने काम को करते हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस काम को कितने ढंग से करते हैं और मन लगा कर करते हैं। आपको 10 घंटे सोना है, बेशक सोइए। आपको 12 घंटे सोना है, बेशक सोइए, लेकिन जब भी उठिए आपका काम पूरा होना चाहिए। जिस दिन से ऐसा होने लगा कि आप किसी भी काम को 4 से 5 ही घंटे करते हैं पर बड़ी शिद्दत से मन लगा कर करते हैं और रेगुलर करते हैं, उस दिन से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। लेसन नंबर 7, लीडरशिप लेसन। सिकंदर ने कहा था कि शेरों की सेना को अगर एक भेड़ लीड करती है तो मैं उससे नहीं डरता, लेकिन भेड़ की सेना को अगर एक शेर लीड करता है तो मैं उससे डरता हूँ, क्योंकि शेर के नेतृत्व में भेड़ भी शेर बन जाते हैं और भेड़ के नेतृत्व में शेर भी भेड़ बन जाते हैं। इसलिए हम किसके लीडरशिप में काम करते हैं और कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोग के अंडर में काम करते हैं, वही हमें भेड़ या शेर बनाते हैं। इसलिए हमेशा शेर की तरह मेंटालिटी रखने वाले के अंडर में काम करोगे तो आपकी भी मानसिकता शेर की तरह हो जाएगी। शेर की जिंदगी से एक और बात सीखने को मिलती है, शेर जब भी एक कदम पीछे लेता है तो वह दुगनी स्पीड से अपने लक्ष्य पर वार करता है। यानी जब भी जिंदगी आपको एक कदम पीछे धकेले तो कमर कस लो, क्योंकि जिंदगी दुगनी स्पीड से बदलने वाली है। दोस्तों, शेर की जिंदगी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और पावरफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।